12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ महादेव का प्रथम स्थान क्यों है? क्यों चंद्रदेव को महादेव की स्थापना करनी पड़ी? चंद्रदेव द्वारा स्थापित सोमनाथ महादेव का महत्व क्या है? आइए मित्रों, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। हर हर महादेव। मित्रों, मैं हूँ मिलन राजपरा। आज मैं प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के बारे में बताने जा रहा हूँ। चंद्रदेव द्वारा स्थापित सोमनाथ मंदिर का इतिहास बहुत ही भव्य है। कहा जाता है कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी तभी से सोमनाथ मंदिर की स्थापना हुई। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी, उसमें से 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ कराया गया था। मगर चंद्रदेव का प्रेम और अनुराग सिर्फ रोहिणी नाम की पत्नी पर ज्यादा रहता था। यह अन्याय देखकर 26 पत्नियों ने पिता दक्ष प्रजापति के पास जाकर इसके बारे में बताया। दक्ष प्रजापति ने आकर चंद्रदेव को काफी समझाया, मगर चंद्रदेव रोहिणी के प्रेम और अनुराग में पागल जैसे थे, इसलिए उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। फिर भी वह सिर्फ रोहिणी को ही महत्व देते थे। यह अन्याय को देखकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। आज से चंद्रदेव हर रोज क्षीण होते जाएंगे। उसी दिन से चंद्रदेव का प्रकाश और स्वरूप धीरे धीरे कम होता गया। पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचने लगा। देवों, ऋषि मुनियों सहित सब में चिंता दौड़ने लगी। अब क्या होगा? देव एवं ऋषि मुनियों सहित चंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास गए। चंद्रदेव ने यह पूरी बात ब्रह्मा जी को बताई। ब्रह्मा जी ने कहा कि दक्ष प्रजापति के श्राप का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। आप शिव जी की आराधना कीजिए, शिव जी को प्रसन्न कीजिए, शिव जी ही इसका रास्ता निकालेंगे। मगर एक शर्त है, पृथ्वी पर ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर से दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी बाधा या भूखंड नहीं होना चाहिए। चंद्रदेव ने सब जगह पर से गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास क्षेत्र के पास यह जगह ढूंढ ली। समुद्र के तट पर आकर चंद्रदेव ने 6 माह तक खड़े होकर 10 करोड़ महामृत्युंजय के जाप किए और शिव जी को प्रसन्न किए। शिव जी चंद्रदेव के ऊपर प्रसन्न हुए। चंद्रदेव को बताया कि मैं आपकी भक्ति से बहुत ही खुश हूँ, आप जो भी मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ। चंद्रदेव शिव जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और खुशी के कारण उसकी आंखों में से अश्रुधाराएं शुरू हो गई। चंद्रदेव ने कहा कि नहीं शिव जी, आप यहाँ पर पधारे, यही मेरा सौभाग्य है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी शिव जी ने कहा कि मैं तुम्हें अमर होने का वरदान देता हूँ, ये मेरी तरफ से वरदान है, आप अपनी तरफ से जो भी मांगोगे मैं दूंगा। तब चंद्रदेव ने पूरी कहानी बताई कि दक्ष प्रजापति मेरे ससुर जी है, उसने मुझे ऐसा श्राप दिया है। तभी शिव जी ने कहा कि आज से वापस हर रोज तुम बढ़ते चले जाओगे और 15 दिन के बाद वापस तुम हर रोज क्षीण होते चले जाओगे और अब आपका जो भी रूप था वो आपको वापस मिल जाएगा। उसी दिन से चंद्रदेव हर रोज वापस बढ़ते गए और पूर्ण चंद्रमा के रूप में वो प्रज्वलित हो गए और उसकी किरणें पूरी पृथ्वी पर वापस आने लगी। चंद्रदेव को यह वरदान मिलने पर चंद्रदेव ने शिव जी को प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, आप मेरे लिए यहाँ पर आए हो तो मेरे द्वारा जो शिवलिंग यहाँ पर मैंने स्थापित की है उसमें आप जरूर से पधारे और आपका अस्तित्व उसमें रखे। शिव जी ने यहाँ कहा और कहा कि मैं ज्योति के रूप में इस शिवलिंग में सदा के लिए रहूंगा। तभी से यह ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रस्थापित हो गया और उसी दिन से वो सोमेश्वर यानी कि सोमनाथ के रूप में पूरी सृष्टि में आज भी हमारे पास है और सोमनाथ के रूप में आज भी हम उसके दर्शन कर सकते हैं। ये सोमनाथ मंदिर की स्थापना के पीछे का रहस्य एवं पौराणिक कथा है। मित्रों, दूसरी बात वहाँ की मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सोमनाथ मंदिर जहाँ पर है उसी क्षेत्र में त्रिवेणी संगम भी है। वहाँ पर हिरण्य, कपिला एवं सरस्वती नदी का मिलन होता है। वह भी त्रिवेणी संगम के नाम से प्रचलित है।
बलदेव जी का यहाँ पर बहुत पुराना मंदिर है। कहा जाता है कि बलदेव जी ने यहीं से शेष रूप धारण करके पाताल लोक में गए थे। सोमनाथ क्षेत्र में बाण स्तंभ बनाया गया है। यह बाण स्तंभ यह बताता है कि सोमनाथ से दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी बाधाएं या तो भूखंड नहीं है, इसीलिए भी सोमनाथ मंदिर का महत्व है। दूसरी बात, अगर किसी के जन्म कुंडली में चंद्रदेव से कोई भी दोष बनता हो तो सोमनाथ मंदिर में जाकर चंद्रदेव को अर्पित करे तो चंद्रदेव का जो भी दोष है वो कम हो जाता है। दूसरी बात मित्रों, त्रिवेणी घाट पर भी भाद्रपद में लोग आकर पितृतर्पण करते हैं। यहाँ पितृतर्पण करने से भी पितरों का मोक्ष हो जाता है। ऐसा कहा गया है कि सोमनाथ मंदिर में सिर्फ जल से भी अभिषेक करो तो सोमनाथ दादा भगवान शिव जी खुश हो जाते हैं। वैसे सोमनाथ में अगर हम जाए और पंचामृत से अगर पूजा की जाए तो उसका महत्व विशेष है। मित्रों, मैंने आपको आज सोमनाथ मंदिर के बारे में जो जानकारियाँ दी है वह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ महादेव का दर्शन करने से ही दुख दर्द कम हो जाते हैं। इसी के साथ सोमनाथ मंदिर के बारे में जो जानकारियाँ दी मैंने, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। हर हर महादेव हर।